इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इसे जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आइए हम और आप एक साथ मिलकर आक़ाए करीम रसूल मोहतशम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, दो शेर से जायज़ा लूँगा कि आप सुनेंगे या सलाम पढ़ा जाए। अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। और हमें मालूम है खुशबू कहाँ से आई फूलों में। हमें मालूम है खुशबू कहाँ से आई फूलों में। हमें मालूम है खुशबू कहाँ से आई फूलों में। मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए। क्या बात है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। बेशक बेशक। और भरोसा है कि उससे जाम मीना छूट जाएगा। क्या बात है। भरोसा है कि उससे जाम मीना छूट जाएगा। सभी जन्नत में जाएंगे, कमीना छूट जाएगा। सभी जन्नत में जाएंगे, कमीना छूट जाएगा। क्या कहने। और तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन क्या बात है। तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है। दो दोस्त हैं और दोनों आशिक़े रसूल थे, लेकिन एक दोस्त को कहीं से बदअकीदगी की लंगड़ी लग गई।
बदअकीदा हो गया तो आशिक़ रसूल ने उसके साथ में उठना बैठना छोड़ दिया। तो फिर उस दुश्मन ने क्या कहा, तुम गद्दार हो, बेवफा हो। तो आशिक़ रसूल क्या कहता है कि तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा, तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये इस्लाम जिसके ऊपर चारों तरफ से हमले पे हमले हो रहे हैं, और आज नहीं आदम से लेकर के अब तक और अब से लेकर के क़यामत तक उस पे हमले होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो सच्चा होता है दुनिया उसी को आंखें दिखाती है, जो अच्छा होता है दुनिया उसी को सताती है। इस्लाम एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। जो फलदार दरख्त होता है पत्थर उसी पे मारे जाते हैं। बबुल के पेड़ पे पत्थर कोई नहीं मारता है, अगर पत्थर मारता है तो फिर वो फलदार दरख्त पे पत्थर मारता है। हजरात, इस्लाम जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपने अपने पैदाइश के ठीक 40 साल के बाद में ऐलान नबूवत किया, इस्लाम की तबलीग शुरू की, और जब 63 साल की उम्र में आप दुनिया से पर्दा कर गए तो दुनिया ने सोचा कि अब इस्लाम को मिटाना आसान हो गया है। माज़अल्लाह, इस दुनिया से बानिए इस्लाम चले गए, इस्लाम को मिटाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन दुनिया देखती रही और क्या देखती है कि उसी मसनद खिलाफत के ऊपर, उसी गद्दी के ऊपर सिद्दीक़ अकबर जलवागर हो जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं अगर कोई इस्लाम पे उंगली उठाएगा उसके हाथ को काट लिया जाएगा, अगर कोई ज़कात से इनकार किया करेगा उसे मार दिया जाएगा, उससे जंग की जाएगी। सिद्दीक़ अकबर का विसाल होता है। दुनिया सोचती है चलो यारे गार थे, चलो वो दोस्त थे, साथी थे, उन्होंने बागडोर को संभाल लिया था, अब इस्लाम को बचाने वाला कोई नहीं है, अब इस्लाम की तबलीग करने वाला कोई नहीं है, अब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई नहीं आएगा। तब तक क्या देखते हैं, मसनद खिलाफत के ऊपर उमर इब्ने खत्ताब बैठ जाते हैं, फारूक आज़म बैठ जाते हैं। जब फारूक आज़म बैठे हैं, जब फारूक आज़म का बैठना हुआ है, इस्लाम तेजी के साथ में फैलने लगा है, इस्लाम तेजी के साथ में बढ़ने लगा है। फारूक आज़म का विसाल हुआ है। दुनिया ने सोचा चलो उनको ताकत वाले थे, वो तलवार चलाना जानते थे, अब इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। उस्मान गनी बैठ जाते हैं, उस्मान गनी का विसाल हुआ है। दुनिया ने सोचा अब इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। तब तक सुजात का शहसवार सैयदना अली इब्ने तालिब बैठ जाते हैं और कहते हैं इस्लाम की हम हिफाजत करेंगे, इस्लाम की हम तबलीग करेंगे, इस्लाम का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इस्लाम को आगे हम बढ़ाएंगे। दुनिया देखती रही, इस्लाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचता रहा। दुनिया देखती रही, इस्लाम दुनिया के कोने कोने में फैलता रहा। वो एक वक्त आया मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हिंदुस्तान का शहंशाह, हिंदुस्तान का बादशाह गरीब नवाज हाजिर है। आवाज आती है, ऐ हसन संजरी तुम्हें हिंद जाना होगा। या रसूल अल्लाह, किस लिए? ऐ हसन इसलिए जाना है क्योंकि हिंदुस्तान को भी इस्लाम की जरूरत है, इस हिंदुस्तान को भी ईमान की जरूरत है। ऐ हिंद, ऐ हसन संजरी गरीब नवाज सुन, तो हिंदुस्तान जाएगा, इस्लाम की तबलीग करेगा। गरीब नवाज ने कहा या रसूल अल्लाह, हिंद वाले मुझे पहचानते नहीं है। या रसूल अल्लाह, हिंद जाऊंगा तो क्या करूंगा, लोग कैसे मेरे पास आएंगे? आवाज आई, ऐ हसन संजरी सुन, चेहरा तेरा होगा, जलवा मेरा होगा, जबान तेरी होगी, बात मेरी होगी,
जाकर के देख, गरीब नवाज अपने चंद आवानो अंसार को लेकर के भारत की तरफ चल दिए। गरीब नवाज के पहुंचने से पहले हिंदुस्तान की धरती के ऊपर एक सिपह सालार अपना लश्कर लेकर के आया, जिसे शहाबुद्दीन गौरी कहा जाता है। अभी गरीब नवाज नहीं आए हैं। तकरीबन इस्लाम का यह दूसरा लश्कर है। मोहम्मद बिन कासिम लेकर के आए थे और फिर शहाबुद्दीन गौरी का दूसरा लश्कर उतरता है हिंदुस्तान की धरती पे। शहाबुद्दीन गौरी गरीब नवाज से पहले भारत में आया है। जब भारत पहुंचा, पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों से मुठभेड़ हुई। पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने जोरदार हमला किया। शहाबुद्दीन के सिपाही पीछे हटने लगे। शहाबुद्दीन देखता है कि सिपाही पीछे हट रहे हैं, मैदान में खुद कूद गया। और जब लश्कर का सिपह सालार कूद जाए तो फिर एक लश्कर में नया जज्बा पैदा होता है, नया हौसला और वलवला पैदा होता है। फिर सिपाही आगे बढ़े। शहाबुद्दीन ने कहा, सिपाहियों कहां जा रहे हो, आगे बढ़ो। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन हुआ क्या, शहाबुद्दीन जख्मी हुआ, जमीन पे गिरा। एक सिपाही ने अपने कांधे पे उठाया, शहाबुद्दीन को लेकर चल दिया। सिपाही भागने लगे। तारीख चीख चीख करके कह रही है, इस्लाम के पासबानों कहां जा रहे हो, इस्लाम के सिपाहियों कहां जा रहे हो, इस्लाम के निगहबानों कहां जा रहे हो, इस्लाम को बचाने वालों कहां जा रहे हो। जो कौम बदर से लेकर के आज तक मैदान छोड़कर ना भागी हो, वो आज अजमेर की धरती से भाग रही है। तारीख चीख करके कह रही थी, लेकिन इतिहास कह रहा था, सुन, हिंदुस्तान की धरती के ऊपर शहाबुद्दीन की तलवार से नहीं, मोइनुद्दीन के किरदार से इस्लाम फैलेगा। हिंदुस्तान की धरती के ऊपर शहाबुद्दीन की तलवार के जोर पे नहीं फैलेगा, मोइनुद्दीन का किरदार होगा, मुस्तफा का जलवा होगा, मोइनुद्दीन की जबान होगी, मुस्तफा की बात होगी, मोइनुद्दीन का कलाम होगा। लेकिन बात मुस्तफा की होगी तब इस्लाम फैलेगा। यहां ताकत से इस्लाम नहीं फैलेगा, मोहब्बत से फैलेगा। हिंदुस्तान की धरती के ऊपर क्या बात है। लश्कर लेकर के भागा शहाबुद्दीन गौरी। गरीब नवाज चले, रास्ते में रोकने वालों ने रोका, गरीब नवाज कहां जा रहे हो, भारत जा रहा हूं। किस लिए जा रहे हो, इस्लाम की तबलीग के लिए। कहा मत जाए। क्या हुआ, कहा शहाबुद्दीन अपना लश्कर लेकर के अभी भागा है। कहा शहाबुद्दीन तलवार लेकर के गया था, मुस्तफा का किरदार लेकर जा रहा हूं। कहा तबलीग करना है तो आप हमारी मस्जिद में बैठ करके करें, इस्लाम को फैलाना आप मस्जिद में बैठ करके फैलाएं। गरीब नवाज ने कहा, अगर मस्जिद में बैठा करके तबलीग करवाना होता तो मुस्तफा जाने रहमत हमें मस्जिद हराम में भेज देते, मस्जिद अक्सा में भेज देते। और जब मुस्तफा जाने रहमत हुक्म दिया तो मैं खुद मस्जिद नबवी में मौजूद था। अगर मस्जिद में बैठाना होता तो मुझे मस्जिद नबवी में बैठाते, लेकिन मुस्तफा का हुक्म है, मोइनुद्दीन तुम्हें मस्जिद में बैठ करके नहीं, बल्कि जिस तरह अबू जहल की मुट्ठी में बैठ करके कंकर ने कलमा पढ़ा था, इसीलिए दुश्मन की मुट्ठी में बैठ करके कलमा पढ़ाना है। क्या बात है, क्या बात। तुम्हें जाना है आगे, मैं मस्जिद में बैठ करके तबलीग नहीं करूंगा। गरीब नवाज चले हिंदुस्तान, आकर के पहुंचे भारत। अजमेर की धरती है। जब अजमेर में पहुंचे तो जो जोगी जयपाल और जितने थे सबको बुलाया गया आपको शिकस्त देने के लिए। ये तो सब हुआ। एक दिन शहाबुद्दीन अपने खीमे के अंदर, अपने घर के अंदर बिस्तर पे सो रहा था। ख्वाब में एक नूरानी चेहरा देखता है। कहे शहाबुद्दीन भारत आ, मैं तुझे पृथ्वीराज चौहान दे रहा हूं। आंख खुली, सिपाहियों को बुलाया,
सिपाहियों ने कहा सिपह सालार क्या मामला है? कहा भारत जाना है। अभी तो आए हैं भारत से हार करके, फिर भारत? कहा भारत जाना। कहा पगला तो नहीं गए? अभी जख्म भरा नहीं है, भारत जाना है। कहा भारत जाना है। किस लिए? कहा बस जाना है। पहले हम खुद गए थे, अब किसी के बुलाने पे जा रहे हैं। अब जब दोबारा शहाबुद्दीन का लश्कर अजमेर की धरती के ऊपर उतरा है तो तारीख गवाह है 8 घंटा या 12 घंटे में मैदान को फतेह कर लिया। और जब मैदान फतेह करने के बाद में आगे बढ़े तो पहाड़ी के दूसरी जानिब से अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हो रही है। शहाबुद्दीन कहते हैं इस कुफरिस्तान की धरती के ऊपर जहां चारों तरफ से कुफ्र की आवाजें आ रही हो, वहां पर अल्लाहू अकबर की सदा कौन बुलंद कर रहा है? जब आगे बढ़े हैं तो क्या देखते हैं? एक नूरानी चेहरे वाला मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज पढ़ा रहा है। शहाबुद्दीन नियत बांध करके पीछे खड़े हो जाते हैं। जब नमाज मुकम्मल हुई, चेहरा गौर से देखा तो क्या देखते हैं? वही चेहरा है जो ख्वाब में नजर आया था। जब ख्वाब में चेहरा नजर आया था, वही चेहरा आज देख रहे हैं। कदमों में गिर जाते हैं, अर्ज करते हुजूर हिंदुस्तान को फतेह करने वाला शहाबुद्दीन नहीं है, हिंदुस्तान की धरती पे इस्लाम का झंडा गाड़ने वाला शहाबुद्दीन नहीं है, इस्लाम के ऊपर हक्कानियत का परचम लहराने वाला शहाबुद्दीन नहीं है। ऐ मोइनुद्दीन आप हैं, ऐ आका आप हैं, ऐ ख्वाजा आप हैं। मैं आया था चला गया था, आप आए यही रह गए। गरीब नवाज के किरदार से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है। गरीब नवाज के किरदार से इस्लाम फैला है, तलवार की जोर पे इस्लाम नहीं फैला है। ये भारत का मुसलमान गरीब नवाज की निगाहे इनायत से बना है। गरीब नवाज चलते हैं, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। गरीब नवाज से लोग मिलते ही इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस्लाम भारत के अंदर मुकम्मल तौर पे गरीब नवाज ने फैला है। वैसे तो इस्लाम जब आसमान पे चांद को 2 टुकड़े मेरे मुस्तफा ने किया था, तभी इस्लाम भारत पहुंच गया था। इस्लाम तभी पहुंच गया था, लोग मुसलमान तभी से होने लगे थे। लेकिन मुकम्मल तौर पे गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है। मुकम्मल तौर पे वो इस्लाम हमको मिला, आपको मिला, पूरे भारत को इस्लाम मिला तो गरीब नवाज की अता से मिला है, गरीब नवाज की निगाहे करम से मिला है। उसी गरीब नवाज का एक खलीफा है, एक मुरीदे खास है जिसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं। नाचीज की हाजिरी भी हुई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ कुतुबुद्दीन तुम्हें दिल्ली में रहना है, हुजूर कदमों से जुदा ना करे। आपके लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना वतन छोड़ दिया, अपने खानदान को छोड़ दिया, आपके लिए छोड़ा है। भूखा रह लूंगा लेकिन आपसे कदमों से जुदा रहना गवारा ना करूंगा। गरीब नवाज ने कहा, नहीं, तुम्हें दिल्ली में रह करके इस्लाम की रोशनी फैलानी है, मैं अजमेर में रह करके पूरे भारत में इस्लाम फैलाऊंगा। कहा ठीक है, अगर आपका हुक्म है तो ठीक है। कहा है कुतुबुद्दीन, जब कोई मुश्किल आए मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। वक्त गुजरा, वक्त गुजरा, जो दूसरी तरफ लोग जा रहे थे वो अब कुतुबुद्दीन के पास आने लगे। जो तोहफे, तहाइफ, नजराने दूसरों की तरफ जा रहे थे वो कुतुबुद्दीन के पास आने लगे। लोग जलने लगे, लोग जलने लगे। क्या हमारा घाटा हो रहा है, हमारी कुटिया बंद हो रही है, हमारा पेट कैसे चलेगा। मीटिंग हुई, सारे लोग इकट्ठा हुए, मीटिंग हुई।
और जब मीटिंग हुई तो किसी ने कहा कुतुबुद्दीन को दिल्ली से बाहर निकाल दिया जाए, तो एक खड़ा होता है, कहता है पहाड़ को उसकी जगह से हिलाना आसान है लेकिन कुतुबुद्दीन को नहीं। तो एक शख्स खड़ा हुआ, कहा बहुत आसान है। कहा कैसे? कहा चलो किसी तवाइफ के पास चलते हैं। एक तवाइफ के पास गए, कहा बता तू धंधा किस लिए करती है? कहा पैसे के लिए। कहा जिस्म किस लिए बेचती? कहा पैसे के लिए। कहा तुझे पैसों में तौल देंगे। काम क्या करना है? कहा बस इतना कहना है कि कुतुबुद्दीन के ऊपर जिला का इल्जाम लगाना है। तैयार हो जाती है। उस वक्त का बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश है। बादशाह के पास वो तवाइफ हाजिर होती, भरे दरबार में कहती है, ऐ बादशाह, आप जिस बाबा से मुरीद हैं उस बाबा का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। शमशुद्दीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता कल तेरा फैसला सुनाया जाएगा कचहरी के अंदर। पूरे इलाके में, पूरे शहर में कोहराम मच जाता है कि शमशुद्दीन अल्तमश अपने पीर के खिलाफ फैसला सुनाएगा। दरबार है, शमशुद्दीन अल्तमश बादशाह है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, वो तवाइफ भी है, और जो लोग उसे लेकर आए थे वो भी हैं। कुछ तमाशा देखने के लिए आए हैं, कुछ लोगों की आंखों में आंसू हैं, सब खड़े हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से शमशुद्दीन अल्तमश ने सवाल किया, हुजूर यह औरत जो कह रही है सच है? कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इससे पाक हूं। तो कहा कोई गवाह पेश कीजिए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा मेरा गवाह अल्लाह है। कहा हुजूर वो तो मैं भी मानता हूं, लेकिन इस अदालत में कोई गवाह पेश किया जाए तो आपकी तरफ से आपकी सफाई में गवाही दे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुख करते हैं अजमेर की तरफ। अर्ज करती आका इसीलिए मैंने आपसे कहा था मुझे तनहा मत छोड़े। आपने छोड़ा था ताकि आपके कुतुबुद्दीन के ऊपर इल्जाम लगाया जाए, आपके कुतुबुद्दीन को बदनाम किया जाए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब गरीब नवाज को याद किया तो दुनिया देखती रह गई। गरीब नवाज उस मजमे में हाजिर होते हैं। शमशुद्दीन अल्तमश क्या देखता है, अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे हैं। कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो जाता है, कहता हुजूर आप अचानक आ गए, ना कोई कासिद भेजा, ना कोई पैगाम भेजा, आप अचानक आ गए। तो गरीब नवाज ने कहा मेरे कुतुबुद्दीन का अचानक मिस कॉल पहुंच गया, मुझे आना हुआ। लेकिन ये बता, ये मेरा कुतुबुद्दीन आज तेरे कटघरे में खड़ा है, ये मजमा किस लिए है? बता मामला क्या है, कौन सी बहस चल रही है, कौन सा मुकदमा चल रहा है? शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा हुजूर इस औरत ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऊपर इल्जाम लगाया है कि इनका बच्चा इसके पेट में पल रहा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में जब ऐसा कहा तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा शमशुद्दीन मेरे मुरीद पे इल्जाम लगाया, तूने यकीन कर लिया? तका हुजूर आपके मुरीद की बात है, मेरे पीर की बात है। बेशक, वाह वाह वाह। वह आपके मुरीद हैं लेकिन मेरे पीर हैं। पीर पीर की बात है। मेरे पैर के नीचे से तो जमीन खिसक गई। कहा पता फिर फैसला क्या हुआ? कहा हुजूर गवाही चाहिए। तो कहा गवाही मिली? कहा अभी तक नहीं। तो गरीब नवाज ने कहा शमशुद्दीन सुन, गवाह कुतुबुद्दीन के पास नहीं मोइनुद्दीन के पास है। वाह वाह वाह। शमशुद्दीन ने कहा हुजूर आप अजमेर से आ रहे हैं, मुकदमा दिल्ली का है, गवाह भी दिल्ली का चाहिए। तो मोइनुद्दीन ने कहा सुन, दिल्ली का गवाह पेश करूंगा, वो भी तेरे दरबार में हाजिर है। और जब गरीब नवाज ने उस औरत के पेट की तरफ इशारा किया तो पेट का बच्चा बोल पड़ा। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये इस्लाम ऐसे भारत में नहीं फैला है। खून भी देना पड़ा, बेशक, इज्जतें नीलाम करनी पड़ी, लेकिन ईमान नहीं गया।
जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। आज दुनिया कह रही है गरीब नवाज के मज़ार को उखाड़ दिया जाएगा। तेरे बाप दादाओं ने गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंट तो ना उठा सके। गरीब नवाज के बिठाए हुए जब ऊंट ना उठा सके तो उस गरीब नवाज को कैसे उठाएंगे? नामुमकिन। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अपना ईमान संभाले, अपना अकीदा संभाले, आप खुद संभले, इंशाअल्लाह ये पूरी दुनिया कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, रब ताला अपने हबीब के सदक़े में हमको और आपको सिराते मुस्तकीम